Welcome students to China Study 24/7. Myself Samrat. Guys, I am with the SSC CGL TL2 की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसके पार्ट 1 में भी हम आए हैं एवरेज के परसेंटेज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिए। 2010 से लेकर 2015 तक के जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज से पूछे गए थे वो मैंने कवर किए गाइस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में परसेंटेज के। उसे आप देख सकते हैं इसी चैनल पे स्टडी 24/7 के एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप उस तीनों पार्ट को देख सकते हैं। अभी हम एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस एवरेज में भी 2010 से लेकर 2015 तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो कवर होंगे। आज के पार्ट में 2010 और 2011 के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है एवरेज का। पहला क्वेश्चन है, अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज स्कोर बाय 2। द एवरेज ऑफ हिज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग्स इज। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक बैट्समैन है, उसका 12वीं इनिंग तक वो 12वीं इनिंग में 63 रन बनाता है, 63 रन बनाता है। उसका एवरेज जो है 2 रन से बढ़ जाता है, तो उसका एवरेज जो है 12वीं इनिंग के बाद कितना रहेगा। तो गाइज इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप उसका एवरेज अप टू 12th इनिंग अप टू 11th इनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अप टू 11th उसका एवरेज कितना होगा, यानी आज का जो स्कोर है वो, ठीक है, अप टू 11th 11th इनिंग तक आप उसका एवरेज निकालिए। तो कैसे निकलेगा, 63 ये आज का स्कोर माइनस 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 12 इंटू 2 करेंगे हम, तो ये कितना बनेगा 24। तो 63 माइनस 24 कितना बनता है गाइस, 39। ठीक है, अब ये उसका एवरेज था 11वीं इनिंग तक। अब इन्होंने बोला है कि 2 से बढ़ गया वो इस इनिंग के बाद, तो 2 से बढ़ गया यानी इसमें +2 कर दीजिए, तो कितना आएगा ये 41। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा गाइस, 41। ठीक है, तो उसका 12वीं इनिंग के बाद एवरेज कितना रहेगा, 41। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गाइस, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। और ये प्रॉब्लम 2010 के है। ठीक है, इसके बाद 2011 के प्रॉब्लम आएंगे। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज़ 20। ए और बी का एवरेज जो है वो 20 है, यानी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 40। समझ में आएगा इस कैसे लिख सकते हैं 40। एवरेज 20 है तो सम कितना बनेगा, 20 इंटू 2 40। और दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 19। तो बी और सी को हम कितना लिख सकते हैं, बी प्लस सी को कितना लिख सकते हैं 38। ठीक है, और ए एंड सी एंड ए इज़ 21, और सी प्लस ए को कितना लिख सकते हैं हम 42, क्योंकि 21 इंटू 2, तो सी प्लस ए को 42 लिखा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। सो गाइस कुछ नहीं, आपको इसका बस ये जो इक्वेशंस आए हैं अब इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद आपको जो है फिर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी गाइस। इनको ऐड कीजिए तो ए प्लस बी प्लस, ठीक है, सी, और बाद में उसमें से आप बी प्लस सी और माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बी प्लस सी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और उसमें से आप बी प्लस सी की वैल्यू ये जो है ये माइनस करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो फिर ए की वैल्यू मिलने के बाद आपका आंसर 22 मिल जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट अब 2011 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पे बोला गया है द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ क्रिकेटर इज़ 50 रन्स। ठीक है, 50 रन का एवरेज है 40 इनिंग्स में। हिज हाईएस्ट स्कोर्स एंड लोएस्ट स्कोर डिफर बाय 172। गाइज इस स्टेटमेंट में वहाँ पे लिखा यानी मिस्टेक है थोड़ा, वहाँ पे ऐसे है हिज हाईएस्ट स्कोर इज़ डिफर बाय 172 रन्स। हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर जो डिफरेंस है उसका 172 रन्स है।
इफ दिस टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये दो इनिंग जो है हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, इनको हम अगर निकाल देते हैं, सो द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इनिंग्स जो होता है 38 इनिंग्स का, वो 48 रन बनता है। ठीक है, तो द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज़, हमें हाईएस्ट स्कोर पूछा है। तो गाइज इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप उसके उनके 40 इनिंग्स के रन निकाल लो। बैट्समैन के 40 इनिंग में कितना एवरेज है उसका, 40 इंटू 50 कितना बनेगा, 2000, राइट। ये निकाल लिया हमने 40 इनिंग्स के एवरेज का सम। ठीक है, उसके पास फिर 38 इनिंग जो है उसके एवरेज का सम निकालेंगे, 38 इंटू 48, ये कितना बनता है 1824। ठीक है, सो ये 1824 निकाला हमने। ठीक है, अब इसको हम गाइज आप इसका अगर डिफरेंस लेंगे फिर, सो गाइज तो आपको फिर डिफरेंस लेने के बाद 176 मिलेगा, राइट। इसका डिफरेंस लेंगे आप, इसके डिफरेंस लेने के बाद 176 मिलने के बाद अभी उन्होंने क्या बोला है हमें स्टेटमेंट में, हिज हाईएस्ट स्कोर एंड लोवेस्ट स्कोर डिफर बाय 172। ठीक है, उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर डिफर होता है 172 से। ठीक है, तो हम पकड़ते हैं कि हम एज्यूम करते हैं उनका लोवेस्ट स्कोर x और हाईएस्ट स्कोर x + 72। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है उसका 172, इसलिए x + 72 ये हाईएस्ट स्कोर रहेगा और x लोवेस्ट स्कोर रहेगा, ये लोवेस्ट स्कोर और ये हाईएस्ट स्कोर रहेगा, x + 72। बस गाइस अभी हमें जो मिला है एवरेज, ये 176 सम मिली है एवरेजेस की। बस तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x + 172 इज़ इक्वल टू 176, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 2। ठीक है, तो गाइज इस 2 को आप, हाईएस्ट स्कोर क्या है x + 172, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 174 आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गाइज। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 154। ठीक है, एक नंबर का एवरेज 154 है। द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड नंबर इज़ ट्वाइस द थर्ड। द फर्स्ट नंबर इज़, सो गाइज इसमें जो जैसे एज्यूम करेंगे आप x, y, z ये 3 नंबर है, तो इसमें हमें बोला गया इनका एवरेज जो है 154 है। तो गाइस 154 एवरेज है, तो फिर सम कितना बनेगा, x + y + z/3 इज़ इक्वल टू 154। ऐसे हम एवरेज लिखते हैं, तो सम कितना बनेगा, x + y + z इज़ इक्वल टू 3 × 154, राइट। सो ये आ गया गाइस आपका इक्वेशन। अब इसमें हमें बोला गया है कि फर्स्ट नंबर जो है ये सेकंड नंबर से यानी y से 2 टाइम बड़ा है, तो y इज़ इक्वल टू क्या आएगा फिर 2x। और हमें बोला गया है कि जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 3 गुना ज़्यादा है, यानी 2 गुना ज़्यादा ही है, तो 2y, तो z इज़ इक्वल टू 2y। बस ये आप पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 2x, z इज़ इक्वल टू 2y इस इक्वेशन में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसका आंसर आता है गाइस 264। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है वो, बस आपको पुट करना है इक्वेशंस में। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेट हाउस इज़ ₹5000। ठीक है, एवरेज सैलरी जो है सब लोगों की 5000 है। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज़ ₹14,000, ऑफिसर्स की 14000 है, एंड दैट ऑफ द रेस्ट जो अलग है ऑफिसर्स पोस्ट से अलग है उनकी 4000 है एवरेज सैलरी। तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज़ 500, अब टोटल नंबर ऑफ स्टाफ दिया हुआ है 500 है, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज़, तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हमें पूछा गया। तो गाइज हमें टोटल नंबर ऑफ स्टाफ भी दिया गया, तो इनका सम क्या बनेगा 500 × 5000, राइट। ये बन गया, ये टोटल स्टाफ का सम बन गया। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑफिसर्स पूछे, तो लेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज़ x। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑफिसर्स x है तो फिर उनका सम क्या बनेगा, 14000 उनकी एवरेज सैलरी है, तो 14000 ठीक है इंटू x। ठीक है, और इसमें हम ये इसमें से माइनस कर देंगे जो सैलरी है, इसमें प्लस कर देंगे, सॉरी इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये टोटल सैलरी है स्टाफ की, तो इसमें प्लस करेंगे जो अदर स्टाफ है। अदर स्टाफ कितना बनेगा, 500
माइनस एक्स, क्योंकि 500 टोटल स्टाफ है, उसमें से ऑफिसर एक्स है, तो अदर स्टाफ कितना बन गया 500 माइनस एक्स, तो उनकी सैलरी कितनी है 4000। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने रहेंगे 50। नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एन इंग्लिश एग्जाम इज 72। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो है 40 स्टूडेंट्स के एग्जाम में 72 है। लेटर इट इज़ फाउंड दैट द 3 मार्क्स 64, 62 एंड 84 वेर रॉन्गली एंटर्ड। ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड हो गए 64, 62 और 84। इनको उन्होंने एंटर किया, 64 को 68 लिख दिया, 62 को 65 लिख दिया और 84 को 73 लिख दिया। तो एवरेज आफ्टर मिस्टेक्स वेर रेक्टिफाइड। तो ये मिस्टेक्स निकालने के बाद वो एवरेज कितना बनेगा, तो कुछ नहीं गाइस, पहले तो आप रियल एवरेज निकालिए। 40 स्टूडेंट्स के एवरेज इंग्लिश मार्क कितने हैं 72, 40 इंटू 72। ठीक है, प्लस उनके पहले कितने मार्क्स बने हुए थे, यानी करेक्ट मार्क कितने थे 64, राइट, प्लस 62 एंड प्लस 84। ठीक है, ये करेक्ट मार्क थे। ठीक है, इसमें से गाइज हम इनके जो मार्क्स रॉन्ग हुए हैं, इनके जो मार्क्स रॉन्ग हुए हैं, जैसे 68 माइनस कर देंगे, 68 प्लस 65 प्लस 73 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये रॉन्ग हुए हैं तो इनका एवरेज हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो हमारा टोटल एवरेज है और इसमें जो करेक्ट मार्क थे, ये इसकी टोटल माइनस इसमें से हम ये मार्क्स जो रॉन्ग एंटर्ड हुए थे 68 प्लस 65 प्लस 73 अपॉन 40, ये हम माइनस कर देंगे। सो गाइज हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलता है 72.1 इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद। 40 इंटू 72 प्लस 64 प्लस 62 प्लस 84 ये करेक्ट मार्क थे, माइनस कर दिया हमने उसमें से जो रॉन्ग मार्क एंटर हुए थे 68 प्लस 65 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 40। इस एवरेज को माइनस करने के बाद 72.1 हमारा आंसर बनता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर्स दिए हुए हैं। द सेकेंड इज थ्राइस द फोर्थ, सेकेंड जो है थ्राइस द फोर्थ। ठीक है, एंड थर्ड नंबर इज 3/4 ऑफ द फर्स्ट, थर्ड नंबर जो है 3/4 ऑफ द फर्स्ट। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 114, एवरेज अगर 114 है तो लार्जेस्ट नंबर कितना। ठीक है, सो गाइज कुछ नहीं, आपको जो है एक्स यानी इन्होंने क्या बोला, सेकंड जो है वाई, सेकंड इज थ्राइस द फोर्थ, थ्राइस द फर्स्ट, सो थ्राइस द फर्स्ट यानी 3x, राइट। बाद में थर्ड नंबर जो है यानी z अगर पकड़ेंगे तो ये क्या रहेगा 3/4 ऑफ द फर्स्ट, तो 3/4 ऑफ x। इस इक्वेशन को बाद में हमें उन्होंने एवरेज भी दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, इस इनका एवरेज दिया हुआ है 114, तो इनकी सम क्या बनेगी 114 इंटू 3। बस ये इक्वेशन को हम ये जो पहले हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है सिमिलर प्रॉब्लम है, सो सॉल्व करेंगे। तो इसका गाइज x आई थिंक x की वैल्यू कुछ तो भी 72 मिल जाएगी और हाईएस्ट नंबर आता है 216। ठीक है, इसका आंसर 216 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया अ कार कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to B, 1/5 डिस्टेंस A to B जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है कार। 1/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर, 1/10 एट 25 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा फिर 1/5 1 माइनस 1/5 प्लस 1/10 करेंगे हम, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से कार कवर करती है। तो उनके इसके एवरेज स्पीड निकालने को बोलिए। सो गाइज कंसिडर कीजिए कि टोटल डिस्टेंस x है। ठीक है, अगर x है टोटल डिस्टेंस तो फिर टोटल टाइम कितना लिया है फिर कार ने वो निकालेंगे हम। तो x टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ठीक है 1/5 है ना, तो x/5 बन जाएगा फिर 5 इंटू कितना 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर प्लस x अपॉन 10 इंटू 25 किलोमीटर पर आवर प्लस सो ये बन गया गाइस हमारा
एक इक्वेशन, ठीक है। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा वो कितना बनेगा, 1/5 प्लस 1 माइनस 1/5 प्लस 1/10। सो इसका बनता है 7x, ठीक है। 7x बाय ये कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से इन्होंने कवर किया है। सो फिर 7/10 बनता है गाइस, सॉरी 7/10 रहेगा। सो 7/10 इंटू 20 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस ये जो है ना, ये इसके आंसर आसपास आपको सॉल्व करेंगे तो 64x/1000 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, ये आया है टोटल टाइम उसने लिया जाने के लिए उस डिस्टेंस से वो, ठीक है। सो हमें टोटल अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 64x डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये अगर हम करेंगे गाइज तो हमें आंसर मिलेगा। तो ये सॉल्व करेंगे ना आप इक्वेशन, तो आपको आंसर मिलता है आसपास 15.625, ठीक है। ये आंसर मिलेगा। सिर्फ आपको पुट करना है, पहले टाइम निकालिए टोटल, फिर बाद में उसका एवरेज स्पीड निकलेगा। सो थैंक्स गाइस सुनने के लिए। ये एवरेज के प्रॉब्लम थे 2010 और 2011 के। इसके बाद पार्ट 2 में 2012 और 2013 के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे पार्ट 3 में भी 14-15 के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको हर टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया होगा तो थैंक यू, और नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलता है वीडियो का और जल्दी से जल्दी आप उसका लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए गाइज अगर अच्छा लगता है तो, कमेंट कीजिए, कंटेंट अच्छा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ गाइज।